हेलो फ्रेंड्स, मैं राशि एक बार फिर से आपके हमारे अपने चैनल स्टडी 24 प्लस में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक प्रधानमंत्री का लेके आई। प्रधानमंत्री से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो उससे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे वीडियो पे बने रहे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24 प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बने रहे, कंटिन्यू देख के इस टॉपिक को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, आप सभी को बताना कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। दोस्तों, आप सभी को बताना है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लाइटली ना ले, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रिपीटेशन है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले। ठीक है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य, या संसद का सदस्य नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, दोनों के सदनों का सदस्य होते हैं, या दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, या फिर संसद का सदस्य होते ही नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को अपने यहाँ पे राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो चुका था, तो उसके बाद उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री ग्रहण किसने किया? ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी गुलजारी लाल नंदा। तो दोस्तों, आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। जवाहरलाल नेहरू की निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री ग्रहण किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुलजार लाल नंदा, गुलजार लाल नंदा ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पद से प्रथम बार किसने त्याग पत्र दिया था प्रधानमंत्री में? इंदिरा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने, जवाहरलाल नेहरू, या फिर चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों, आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, किस प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे पहले त्याग पत्र दिया था प्रधानमंत्री पद से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संघीय मंत्रिमंडल। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष। दोस्तों, आप सभी को अपना राइट आंसर यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन का। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, राष्ट्रपति द्वारा सृजित, या फिर संविधान द्वारा सृजित? तो दोस्तों, आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान द्वारा सृजित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान द्वारा सृजित है भारत के प्रधानमंत्री का पद।
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये रिपीटेशन हो गया इस क्वेश्चन का, कोई बात नहीं। भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, राष्ट्रपति द्वारा सृजित या फिर संविधान द्वारा सृजित? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान द्वारा सृजित है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, सबसे कम उम्र में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा रहा है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजीव गांधी थे, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। इन्होंने सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो चुके थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ठीक है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है, तो आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी नौकरशाही। तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, रिपीट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? तो ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी आई के गुजराल। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? ऑप्शन नंबर ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल मतलब सबसे लंबे टाइम तक कौन रहा? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने देखा, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली,
तो किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी आई के गुजराल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इनका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर डी तो फ्रांस। दोस्तों आप लोगों को पता है कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ब्रिटेन है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन में, और ली कहाँ गई है? तो ब्रिटेन से ही ली गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य भी था? ऑप्शन नंबर ए वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर बी आई के गुजराल, ऑप्शन नंबर सी एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी एच डी देवगौड़ा। आपका राइट आंसर हो जाएगा एच डी देवगौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? नियुक्ति के समय बोल रहे हैं कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी वीपी सिंह। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव। ये जो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? दोस्तों कब हुई थी? तो आप लोगों को बताना है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक 24 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 24 नवंबर 1950। दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम मनाते हैं उसके 2 दिन जस्ट पहले। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, नहीं नहीं, प्रथम बैठक पूछ रहे हैं ना दोस्तों, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की संचालन समिति, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं। देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पूछा जा रहा है ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संविधान सभा के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। संविधान सभा के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में ऑंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। दोस्तों आप सभी को बताना है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में ऑंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो आप सभी का यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 2। भारत के राष्ट्रपति ऑंगल भारतीय, सिर्फ केवल 2 राष्ट्रपति की मतलब ऑंगल भारतीय की जरूरत है। ठीक है, तो 2 मनोनीत करती है राष्ट्रपति। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा इस सेशन का लास्ट वीडियो था। मिलते हैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारा शेयर करें। तो दोस्तों और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।